नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ रेलवे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 22 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन बनाने के लिए टाटा समूह ने किसके साथ साझेदारी की है। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन बनाने के लिए टाटा समूह ने किसके साथ साझेदारी की। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एयरबस के साझेदारी की। 26 जनवरी 2024 को टाटा समूह और फ्रांस के एयरबस ने समझौता किया है जो H-125 हेलीकॉप्टर का निर्माण करेगी। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवध साम्राज्य को। वर्ष 1856 में अवध राज्य का विलय कुशासन का आरोप लगाकर किया गया था। डलहौजी का कार्यकाल भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में 1848 ईस्वी से लेकर 56 ईस्वी तक रहा। डलहौजी ने 29 मार्च 1849 ईस्वी में पंजाब का विलय भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया, और डलहौजी ने 1850 ईस्वी में सिक्किम राज्य को दार्जिलिंग क्षेत्र को भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। व्यक्तिगत सिद्धांत के आधार पर पहला राज्य जो है वो सतारा को 1848 ईस्वी में हड़प नीति का शिकार किया गया था, और डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत का प्रयोग भारत में ब्रिटिश साम्राज्य में विस्तार के लिए किया था। नेक्स्ट है, इनमें से किसने भारत में 19वीं शताब्दी के अंत में प्लेग की जांच करने में विफलता के कारण पूना के प्लेग कमिश्नर रैड की गोली मारकर हत्या कर दी थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दामोदर चापेकर। दामोदर चापेकर ने भारत की 19वीं शताब्दी के अंत में प्लेग की जांच करने में विफलता के कारण पूना के प्लेग कमिश्नर रैड की गोली मारकर हत्या कर दी थी। 22 जून 1897 को प्लेग कमिश्नर रैड की हत्या कर दी गई। कब कर दी गई थी? तो 22 जून 1897 ईस्वी के। चापेकर बंधुओं दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर ने 1896-97 में पूना में व्यायाम मंडल का स्थापना की थी। व्यायाम मंडल की स्थापना की थी। चापेकर बंधुओं का संबंध क्रांतिकारी समिति हिंदू धर्म संघ से था। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वतमाला को किसमें विभाजित किया गया है। हिमालय पर्वतमाला को आंसर हो जाएगा बी, हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक में विभाजित किया गया है। हिमालय पर्वतमाला के भौगोलिक स्तर पर 4 भागों में विभाजित किया गया है। बृहत हिमालय, लघु अथवा मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, ट्रांस अथवा तिब्बत हिमालय। नेक्स्ट है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया। क्रिप्स मिशन भारत कब आया, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो डी, 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत है। मार्च 1942 को स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने स्टैनफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा था। क्रिप्स मिशन का वास्तविक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को सहयोग प्रदान करना था। नेक्स्ट है, जनहित याचिका यानी PIL की अवधारणा कहाँ उत्पन्न हुई, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। जनहित याचिका PIL की अवधारणा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से उत्पन्न हुई। जनहित याचिका PIL की अवधारणा 1960 ईस्वी के दशक के मध्य में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में उत्पन्न हुई। जनहित याचिका PIL जनहित जैसे प्रदूषण, आतंकवाद, सड़क सुरक्षा, निर्माण संबंधी खतरों आदि के संरक्षण के लिए कानून की अदालत में दायर की गई याचिका है। जनहित याचिका को केवल सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के दायरा में किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1947 में न्यायिक सक्रियता शब्द किसने गढ़ा, और इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्थर श्लेजिंगर ने। 1947 में न्यायिक सक्रियता शब्द आर्थर श्लेजिंगर ने गढ़ा। न्यायिक सक्रियता शब्द पहली बार 1947 में एक अमेरिकी इतिहासकार और शिक्षक आर्थर श्लेजिंगर द्वारा गढ़ा गया था। भारत में न्यायिक सक्रियता के सिद्धांत को 1970 के दशक के अंतिम चरण में 1978 ईस्वी में पेश किया गया था। अगला प्रश्न है कि MS सुब्बुलक्ष्मी खालिस्तान के क्षेत्र से संबंधित एक प्रसिद्ध महिला थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संगीत के क्षेत्र में संबंधित एक प्रसिद्ध महिला थी। MS सुब्बुलक्ष्मी भारतीय कर्नाटक राज्य की एक प्रसिद्ध गायिका थी। MS सुब्बुलक्ष्मी भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार थी। इन्हें कब भारत रत्न मिला था, तो 1998 ईस्वी में मिला था, और 1974 ईस्वी में रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली संगीतकार भी थी। नेक्स्ट है, डुरंड रेखा ब्रिटिश भारत और खालिस्तान के बीच की सीमा रेखा थी।
और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अफगानिस्तान की। भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा थी डुरंड रेखा। वर्तमान में यह पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान की सीमा रेखा है। यह रेखा की लंबाई जो है कितनी है, 2430 किलोमीटर है। डुरंड आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1893 ईस्वी में हुआ था। डुरंड रेखा भू राजनैतिक दृष्टि से विश्व की सबसे खतरनाक सीमा माना जाता है। डुरंड रेखा आधुनिक समय में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा को चिन्हित करता है और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य बनाती है। रेडक्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा बनाई गई है। हिडनबर्ग रेखा की बात करें तो पोलैंड और जर्मनी के बीच सीमा बनाती है। 49वीं समानांतर रेखा किसके बीच, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा बनाती है। नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया गया, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया गया। हिमाचल प्रदेश के झाकड़ी में नाथवा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। और कब, यह तो 15 अगस्त 2021 को माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का शुभारंभ किया है। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र जोरहट में चालू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस क्षेत्र को दक्षिण भारत के अन्नागार के रूप में जाना जाता है। दक्षिण भारत के अन्नागार के रूप में जाना जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कावेरी डेल्टा। कावेरी डेल्टा क्षेत्र को दक्षिण भारत के अन्नागार के रूप में जाना जाता है। कावेरी नदी कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है। कावेरी नदी पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है। मेट्टूर बांध जो है वो कावेरी नदी पर बनाया गया है। गोदावरी और कृष्णा नदी के बाद दक्षिण भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। और कावेरी नदी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो दक्षिण भारत की गंगा, क्या कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। और गोदावरी नदी को बृहद गंगा या दक्षिण गंगा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा वर्ष खाली स्थान में लागू हुआ, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1986 में लागू हुआ। 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। उपभोक्ता संरक्षण एक प्रकार का सरकारी नियंत्रण है जो उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है। 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। भारत में पहला नगर निगम खाली स्थान में स्थापित हुआ था, और इसका डी मद्रास में स्थापित हुआ था। वर्ष 1688 में भारत में पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित किया गया था। वर्ष 1726 में बॉम्बे और कलकत्ता में नगर निगम स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन किसके विरुद्ध था, चिपको आंदोलन, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वनों की कटाई। चिपको आंदोलन वनों की कटाई के विरुद्ध था। वनों की कटाई के विरुद्ध चिपको आंदोलन भारत के उत्तराखंड के चमोली जिले में 1973 में स्थानीय लोगों द्वारा किया गया था। चिपको आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा, गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गौरी देवी द्वारा किया गया था। चिपको आंदोलन की अवधारणा मूल रूप से राजस्थान से आई थी। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत किस वर्ष की गई, गंगा एक्शन प्लान की, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1985 ईस्वी में किया गया। गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती है, और गंगा नदी हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर है। उत्तराखंड में ये 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर मार्ग जो है वो तय करती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि किसी कांच के स्लैब जिसकी मोटाई 2 mm है, प्रकाश के गुजरने में लगा समय खाली स्थान होगा, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सी 10⁻11 सेकेंड हो जाएगा। तो टी बराबर जो होगा वो कांच की मोटाई कितना है 2 mm बटा कांच में प्रकाश का वेग 2 × 10⁻⁸ जो है वो 8 हो जाएगा। तो जब इसे हल कीजिएगा तो हमारे पास हो जाएगा 2 mm को 2 × 10⁻³ m बटा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 10⁻11 सेकेंड होगा। कितना होगा, 11 सेकेंड होगा। तो उससे पहले अगर हमें निकालना होगा तो जो कांच में प्रकाश का वेग क्या है वो कैसे निकलेगा, तो उससे निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि v बराबर c/μ होता है। c कितना है 3 × 10⁸ होता है। अब म्यू जो यहाँ पर दिया हुआ है वो
कांच का मान लेंगे, क्योंकि माध्यम में प्रकाश की चालकता कांच का जो म्यू होता है 1.5 है। तो इसे हल करेंगे तो 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड आएगा। निर्वात में प्रकाश का वेग जो होता है 3 गुना 10 के पावर 8 होता है, और कांच में जो होगा 1.5 म्यू मान लिए कांच का, तो उसमें जो चाल हो जाएगा वो कितना होगा, 2 गुना 10 के पावर 8 होगा। और यहाँ पर जब कह रहा है समय, तो कांच की मोटाई बाई कांच में प्रकाश का वेग कर दिए हैं, तो आ गया 10 के पावर -11 सेकेंड। अगला है निम्न में कौन सा एक बल नहीं है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, ए आवेग। तनाव, प्रणोद, भार सभी यांत्रिकी में सामान्य बल है, जबकि आवेग बल नहीं होता है। आवेग बल एवं सूक्ष्म समय का गुणनफल होता है। आवेग बराबर जो होता है F गुना डेल टी होता है। क्या होता है, आवेग बराबर जो होता है F गुना डेल टी, बल गुना सूक्ष्म समय होता है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p3 है, तो आवर्त सारणी में इस तत्व के ठीक नीचे वाले तत्व का परमाणु क्रमांक क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 33 है। कितना है, 33 है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास है ये किसका है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास जो है ये फास्फोरस का है। किसका है, फास्फोरस का है। अब फास्फोरस की अगर बात करते हैं तो परमाणु संख्या कितनी होती है, तो ये होती है परमाणु संख्या 15, और 15 अगर यहाँ है तो इसके नीचे वाला जो होगा वो कितना होगा, 33 का होगा। 33 किसका होता है, तो ये होता है आर्सेनिक के। नेक्स्ट है, जब सोडियम एसीटेट सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया करता है तो बनता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मीथेन बनता है। क्या बनता है, मीथेन बनता है। अगर रिएक्शन की बात करें तो CH3COO Na+ NaOH एक कैल्शियम ऑक्साइड से अभिक्रिया करके CH4+ Na2CO3 बनता है। नेक्स्ट है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन की हानि यानी क्षरण होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, H2 का निकलना होता है, धनात्मक ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि होना होता है, संयोजकता में वृद्धि होती है। तो आंसर जो यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा ए इलेक्ट्रॉन का हानि होता है। अब करण में वही क्या होता है, तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ऑक्सीजन संख्या में कमी आती है, हाइड्रोजन की संख्या में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है कि सबसे गहरा भूपद और सबसे व्यस्त बंदरगाह निम्न में से कौन है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विशाखापट्टनम बंदरगाह। यह एक प्राकृतिक एवं गहरा बंदरगाह है। इसे डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती है, डॉल्फिन नोज नामक। यहाँ से जापान को कच्चा लोहा निर्यात किया जाता है। यहाँ जहाज निर्माण तथा मरम्मत भी किया जाता है। विशाखापट्टनम बंदरगाह पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो कौन है, तो वो मुंबई बंदरगाह है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक मंदी के कारण दिखने वाला लक्षण नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुद्रास्फीति में उछाल। मुद्रास्फीति में उछाल एक मंदी के कारण दिखने वाला लक्षण नहीं है। मंदी के दौरान बेरोजगारी दर बढ़ जाती है। मुद्रास्फीति दर को एक समय अवधि में उत्पादों की औसत कीमत में परिवर्तन की दर के रूप में मापा जाता है और इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में अंतिम ऋणदाता कौन होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक। क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक अंतिम ऋणदाता होता है। भारत में वित्तीय क्षेत्र यानी बैंकिंग का सर्वोच्च संस्थान भारतीय रिजर्व बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी से हुई थी, और 1 जनवरी 1949 ईस्वी को इसको राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई ईस्वी में है। और सर ऑसबॉर्न स्मिथ आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो सीडी देशमुख थे। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। अगर बंगाल प्रेसिडेंटी की बात करें तो प्रथम ब्रिटिश गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे, और भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। अब बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। ये सब जो सारे प्रश्न हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी कन्फ्यूजन है, इसे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला है मिथिला चित्रकला के लिए निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र प्रसिद्ध है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार। मिथिला चित्रकला बिहार में प्रसिद्ध है।
मधुबनी चित्रकला बिहार के मिथिलांचल इलाके जैसे मधुबनी दरभंगा में प्रचलित है। मालवा मेवाड़ बूंदी चित्रकला का संबंध जो है वो राजस्थान से है। बार्ली लोक चित्रकला महाराष्ट्र राज्य से है। कांगड़ा शैली की चित्रकला हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी चित्रकला से है। पट चित्रकला उड़ीसा राज्य से संबंधित है। कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का मुख्यालय जापान में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का मुख्यालय टोक्यो में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय की स्थापना महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव के अंतर्गत की गई थी। और कब की गई थी? तो 1972 ईस्वी में की गई थी। और यह विश्वविद्यालय 1975 ईस्वी से कार्य करना प्रारंभ हो गया था। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राउरकेला इस्पात संयंत्र। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि 1956 से 61 ईस्वी तक था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत रूस के सहयोग से किया गया था। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से किया गया था। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से 1964 ईस्वी में स्थापित किया गया था, यानी तीसरे पंचवर्षीय योजना में। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में 1956 से 61 के दौरान जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल आदि से संबंधित वर्णन किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 3। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 नए राज्यों को प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। और अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल आदि से संबंधित वर्णन किया गया है। कजरी लोक नृत्य किस ऋतु से संबंधित है? कजरी लोक नृत्य, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मानसून से। कजरी लोक नृत्य मानसून ऋतु से संबंधित है। कजरी लोक नृत्य उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। रासलीला, नौटंकी और चाचरी उत्तर प्रदेश के ही ये लोक नृत्य है। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गीतांजलि के लिए मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर की उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए वर्ष 1913 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। और रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला को रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया था। संविधान के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 250 होती है। राज्यसभा का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत जो है किया जाता है। राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है और इसका विघटन नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 245 है। नेक्स्ट है 1932 में दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि प्राप्त करते हुए ब्रिटिश गवर्नर पर किसने गोली चलाई? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीना दास। 1932 में दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि प्राप्त करते हुए ब्रिटिश गवर्नर पर बीना दास ने गोली चलाई। बीना दास 1911 से 1986 बंगाल की भारतीय क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी जो है वो महिला थी। बीना दास ने वर्ष 1932 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के एक दीक्षांत समारोह में अंग्रेज क्रिकेट कप्तान और बंगाली गवर्नर स्टैनली जैक्सन की हत्या का प्रयास किया था। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बीना दास ने भाग लिया और पुनः 1942 से 1945 तक इन्हें कारावास की सजा दिया गया। बीना दास ने बंगाली में श्रृंखल झंकार और पितृधन नामक 2 आत्मकथाएं लिखी हैं। नेक्स्ट है भारत के चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ग में हुई थी? किस वर्ष में हुई थी भारत के चुनाव आयोग की स्थापना? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1950 में हुई थी। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान के अनुसार की गई थी। भारतीय संविधान का भाग 15 चुनाव आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद की बात करें तो 324 से 329 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्तियां, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित है। स्वतंत्रता पूर्व भारत के नामजद सशक्त जमींदारों के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा का। अमला जमींदारों का लगान वसूल करने वाला अधिकारी होता था। जोतदार अमीर किसानों का एक वर्ग था। स्वतंत्रता पूर्व भारत के नामजद सशक्त जमींदारों के लिए राजा शब्द का उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट है किस टीम ने 42वीं रणजी ट्रॉफी खिताब 2024 में जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई ने।
मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था और विदर्भ को 169 रनों से हराकर मुंबई ने रणजी ट्रॉफी 2024 जीत लिया है। भारत की यह एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। सबसे छोटी रक्त वाहिका को क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केशिका। सबसे छोटी रक्त वाहिका को केशिका कहा जाता है, जिसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। यह दाएं नीले से रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है। मानवों में आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? तो डी हो जाएगा मलद्वार। मानवों में आहार नाल का मलद्वार भाग अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है। कोशिकांग जिसमें एक कोशिका में वायु श्वसन होता है वह है, आंसर हो जाएगा डी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया वह कोशिकांग है जिसमें वायु श्वसन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस ऊर्जागृह कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी खाद्य पदार्थों, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का ऑक्सीकरण होता है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है। अगला है, दूध निष्कासन हार्मोन निम्न में से कौन सा है? दुग्ध निष्कासन हार्मोन निम्न में से कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोलैक्टिन व ऑक्सीटॉक्सिन। प्रोलैक्टिन व ऑक्सीटॉक्सिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन स्तर ग्रंथियों के विकास में सहायक होते हैं। ऑक्सीटॉक्सिन प्रसव के समय गर्भाशय को फैलाने एवं सिकुड़ने को प्रेरित करता है। अब मिलानोसाइट हार्मोन मेलेनिन के निर्माण एवं विकास में सहायक होता है। वेसोप्रेसिन हार्मोन धमनियों के संकुचन को प्रेरित करता है। अगला है, निम्न में से किसे मेंडलीव की आवर्त सारणी की सीमा के रूप में माना गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हाइड्रोजन का क्षार धातुओं के साथ हैलोजनों से सादृश्य और हाइड्रोजन की कोई विशिष्ट स्थान नहीं दिया गया था। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन था? चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार निम्नलिखित में कौन था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ली कोर्बुजिए। चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा दोनों राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करते हैं। चंडीगढ़ भारत का एक शहर, जिला और केंद्र शासित प्रदेश है। पुराने संसद भवन की इमारत लुटियस और हॉवर्ड बेकर दोनों ने मिलकर डिजाइन किया था। नेक्स्ट है, कोलंबिया पठार किस महाद्वीप में स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तरी अमेरिका में। कोलंबिया पठार उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार औसतन 4500 मीटर ऊंचा है। संसद में एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 सत्र होते हैं। संसद में एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं। संसद के सत्र के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 85 में प्रावधान किया गया है कि एक वर्ष में समानता 3 सत्र होगा। कौन कौन सत्र होगा? एक जो होगा वो होगा बजट सत्र। क्या होगा? बजट सत्र होगा। दूसरा जो होगा वो क्या होगा? मानसून सत्र होगा, जो जुलाई से सितंबर में, बजट सत्र फरवरी से मई तक। एक जो तीसरा होगा वो होगा शीतकालीन सत्र। क्या होगा? शीतकालीन सत्र। यह होगा नवंबर से दिसंबर तक। अगला है, निम्न में से लोहे और इस्पात के कारखाने किस क्षेत्र में सर्वाधिक हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटा नागपुर के पठार में लोहे और इस्पात के सर्वाधिक कारखाने हैं। छोटा नागपुर का पठार भारत में खनिजों में सबसे समृद्ध पठार है। छोटा नागपुर पठार को भारत की खनिज हृदय भूमि के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जलालुद्दीन खिलजी था। खिलजी तुर्क के मुल्तान निवासी था। दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय तक शासन खिलजी वंश के द्वारा किया गया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 में अपना राज्याभिषेक किलोखरी दिल्ली में करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण किया था। अगला है, भारत में जीडीपी का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाता है। किसी देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी कहा जाता है। विजयालय जो चोल वंश का संस्थापक था वह पहले सामंत था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पल्लवों का। विजयालय ने 850 ईस्वी में चोल वंश की स्थापना किया। चोल वंश के वास्तविक संस्थापक प्रांतक प्रथम थे। चोल वंश की राजधानी तंजौर या तंजावुर था। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन है। कौन सा देश है? तो वो है चीन। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश चीन है। जर्मनी में दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जो है वो लॉन्च की गई। भारत में पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन हरियाणा के जिंद सोनीपत मार्ग पर संचालित होने वाली है। मरले डार्लिंग नदी बेसिन में से किस देश में है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया में है।
इरावती नदी को म्यांमार की जीवनधारा कहा जाता है। महाबेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी जो है वो क्या है, वोल्गा है। यूरोप के सबसे व्यस्त अंतरस्थलीय जलमार्ग जो है वो राइन नदी है। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। टेमस नदी लंदन के किनारे बहती है। और मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। मरले डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया की नदी है तथा दक्षिणी महासागर में गिरता है। एसवीजी गैस पाइपलाइन इनमें से किस राज्य से होकर गुजरती है? एसवीजी गैस पाइपलाइन, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर भारत की पहली क्रॉस स्टेट गैस पाइपलाइन है। गुजरात के हजीरा से उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक गैस पाइपलाइन जाती है। पहले पाइपलाइन का उपयोग शहरों एवं उद्योगों में पानी पहुंचाने हेतु किया जाता था। आजकल इसका उपयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद तथा तेल से प्राप्त प्राकृतिक तथा गैस क्षेत्र में उपलब्ध गैस शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों व बड़े ताप विद्युत गृहों तक पहुंचने में भी किया जाता है। ये था प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ आरपीएफ एसआई कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।